खत्म कर देंगे। ठीक, शाम को। बाकी शेयर मार्केट पाठशाला सिद्धार्थनगर में आपका स्वागत है। आज की डेट है 27 तारीख है ना आज। आज की डेट है 27 अगस्त 2024 और अगस्त इलाइट बैच का ये पहला दिन है। बाकी हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से हमेशा संपर्क कर सकते हैं किसी भी बाई सेल के लिए। और यहाँ पर बाई सेल टिप्स नहीं दी जाती है। सभी वीडियो और क्लासेस केवल स्टडी और लर्निंग के लिए है। हमारा लक्ष्य है कि लोग शेयर मार्केट को जाने और इसको जुआ की तरह ना यूज करें, क्योंकि ये पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है, जहाँ पर आप घर बैठे एक कमरे में बैठकर काफी पैसा बना सकते हैं और एक सामान्य आदमी की नौकरी से बहुत ज्यादा। आप बताइए, आप नहीं वीडियो बनाते हैं लेकिन अब डाल देते हैं तो मिल जाता है, नहीं डाल पाते तो नहीं मिल पाता है। वीडियो जो बनाते हैं क्या कैमरा लगाए हैं, वीडियो जो बनाते हैं जो डाल देते हैं मिल जाता है। क्लास की रिकॉर्डिंग जो पड़ी है यूट्यूब पे, जितनी रिकॉर्डिंग पड़ी है वो क्लास की रिकॉर्डिंग। असल में हम टाइम नहीं इतना मिल पाता है कि हम एक अलग से कोई वीडियो बना सकें। हाँ, क्लास का वीडियो बना देंगे। आप बताइए अब आपका क्वेश्चन क्या है वो बताइए। हम्म स्टॉक और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, यही पूछना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब यही है आपका क्वेश्चन कि एक तरफ आप स्टॉक खरीदते हैं और एक होता है ऑप्शन खरीदते हैं। इसको बहुत आसान, जो कि एकदम आप अभी एकदम मार्केट में एकदम नए, इसको बहुत टेक्निकल नहीं ले जाते हैं, इसको एक आसान भाषा में हम समझा रहे हैं। ठीक, आप गए, घर से निकले, अब मार्केट छोड़ दीजिए, शेयर बाजार छोड़ दीजिए, किसी भी बाजार में आप बाजार में जाते हैं, आप कहे कि चलो आज आलू खरीद लेते हैं और एक बोरा आलू ले लेते हैं मंडी में, और जब बढ़ेगा तो बेच देंगे। फिर तो गए आप 20 रुपया किलो के हिसाब से, 10 रुपये जो भी आपको मिला, आप एक बोरा आलू खरीद ले या 2 बोरा खरीद ले, 100 किलो आलू आपके पास, 1 कुंटल आलू हो गया। मार्केट में जैसा बढ़ोतरी होगी घटेगा, या जैसा मार्केट रहेगा उस हिसाब से बेच देंगे। बरसात होने लगेगी, लगेगा आलू खराब हो जाएगा तो बेच देंगे, कम दाम में भी बेच देंगे। तो चलो 20 रुपया किलो खरीदे थे, नहीं 18 ही मिल रहा, 15 ही मिल रहा, बेच लो, खराब हो जाएगा सब। ठीक, दूसरी कंडीशन या तो ये होती है कि आप आलू खरीदे, फिर रेट बढ़े, आपने बड़े रेट में बेच दिया, 20 रुपया किलो का आलू आपने जो खरीदा था 22, 23, 25 में, आप बड़े आसानी से बेच दें। तो इसको एक होता है, एक कंडीशन होगी तो इसको, इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेड। आपके ट्रेड में कोई लिमिट नहीं थी कि आज ही के दिन बेचना है ट्रेड को। आपने खरीदा ट्रेड, जब आपको लगा दाम बढ़ रहे हैं या हमको बेचना चाहिए, तब आपने बेच दिया। अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। इन हाँ डिलीवरी ट्रेड, स्विंग ट्रेड इन स्टॉक। और ये आपने किस में किया, डिलीवरी में। इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है ऐप में सीएनसी, ये भी लिखा रहता है। काइट का ऐप चलाते होंगे तो कभी कभी सीएनसी लिख के आता है। ठीक, ये आपकी डिलीवरी ट्रेड होगी। और आपने स्विंग कर दिया, मतलब कुछ दिनों के लिए आपने ट्रेड ली थी और फिर बेच दिया, तो ये हो गया आपका स्विंग ट्रेड कुछ दिनों के लिए। अब आप एक और काम करते हैं, कोई लिमिट नहीं। डिलीवरी में जब आप ट्रेड लिए तो कोई लिमिट नहीं। ठीक, ये स्विंग ट्रेड हो गई।
अब आप इसी काम अब आप कैसे इस टाइप से करते हैं कि हम कोई ऐसी चीज खरीदे जो खराब नहीं होती या सड़ने उड़ने का उसमें झंझट ना हो। जैसे बादाम खरीद लिए, काजू खरीद लिए, बहुत लोग सोना खरीदते हैं ना, जाते हैं सोना खरीद लेते हैं। काजू बादाम खरीद लिए, सड़ता नहीं है, लंबे समय तक चलता है। ऐसी ट्रेड खरीदिए और हम उसको डिलीवरी में खरीदे और 1 साल के ऊपर हम अपने पास रखते हैं। ठीक। जब हम किसी चीज को लंबे समय तक रखते हैं, जैसा मान लीजिए जैसे हम इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं, और वो टाइम लिमिट क्या है, 1 ईयर से ज्यादा। ठीक, इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग कम कर। हमने क्या किया, इन्वेस्टिंग की है, इन्वेस्टमेंट की। हिंदी में क्या बोलेंगे, निवेश। हाँ, 1 साल जो भी ट्रेड आपकी 1 साल के ऊपर हो वो आपका निवेश में चलता है। ठीक, क्योंकि इसको इस नाते 1 साल की लिमिट रखे हैं क्योंकि अब लोग कहते हैं निवेश 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है, लंबे समय का निवेश। लेकिन टेक्निकली यही इसी को ही हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मान लेते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारे टैक्स काउंट हो जाते हैं। ठीक। तीसरी कंडीशन बनती है हमारी कि हम आज मंडी गए, मंडी से सामान उठाए और आज ही हमको बेचना है। ठीक, हम मंडी से आलू उठाए और आज ही हम आलू को शाम तक हमको हर हाल में इसको बेचना है। सुबह 9 बजे 9:15 बजे मंडी पहुंचे, आलू उठा लिए, अब हमको शाम तक 3 साढ़े 3 बजे तक बेचना है। ठेला निकाले, बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे। नहीं भी अगर जो नहीं बेच पाएंगे 3:30 बजे तक, तो आप नहीं बेचेंगे तो भी वो बिका हुआ मान लिया जाए। इसी को बोलते हैं मतलब क्या, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब सेम डे। इंट्राडे मतलब क्या हो गया, सेम डे। सेम डे की ट्रेडिंग। नहीं, ऑप्शन ये नहीं। अब इंट्राडे में आपको एक फायदा और मिल जाता है, लीवरेज। लीवरेज मतलब क्या, आप कम पैसे में भी ज्यादा माल खरीद लेते हो। ठीक, लीवरेज कैसे मिलता है आपको। अब मान लीजिए आप मंडी से रोज आलू खरीदते बेचते हैं, तो मंडी वाले ने कहा कि भाई जब रोज का रोज खरीदना बेचना है आपको, तो आइए आप मतलब 20 रुपया दीजिए। मान लीजिए 50 किलो आलू का दाम 20 रुपया किलो के हिसाब से 20 × 5 = 10,000 रुपया। ठीक, उसने कहा कि भैया चलो ठीक है, 2,000 रुपया दो, हम आपको 10,000 रुपये तक का आलू मतलब दे देंगे। और 1,000 रुपया हुआ ना, 1,000, 200 रुपया ही दिए आपको, हमको 1,000 का आलू आपको दे दिया, क्योंकि आप दिन भर में उसको बेचकर वापस कर देंगे। ठीक, तो इंट्राडे में ज्यादातर लोग इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उनको लीवरेज मिल जाती है। डेली का 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 कमाना लोगों का लक्ष्य होता है। कोई भी नौकरी करने वाला आदमी एक दिन में उसकी तनख्वाह बहुत अधिक होती है, तो 2,500 रुपया। बढ़िया सरकारी ग्रेड का आदमी है, 30 दिन 30 × 60, 60-70 हज़ार रुपया पाता है। इतना आप अब ये काम करने के लिए आपको 20-25 हज़ार रुपया रखे तो 2,500 रुपया इंट्राडे से खींचने की आप कोशिश करते हैं। ये हम नहीं कर रहे कितना लोग कमा लेते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक, इंट्राडे आपने किया, इंट्राडे समझ में आ गया। दो चीज समझ में, एक स्विंग ट्रेड समझ में आया कि आप खरीदे और उस चीज को 1 महीना 2 महीना में बेच दिए, स्विंग ट्रेड उसको कहा गया। एक हुआ कि आप इंट्राडे कर दिए, सेम डे खरीदे, सेम डे बेच दिए, इस नाते आपको मंडी से क्या मिल गया, लीवरेज। शेयर मार्केट भी आपको लीवरेज देता है। ठीक, अब तीसरा होता है ऑप्शन। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बोलते हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सब लिखवाएंगे, परेशान मत हो, ये सब हम नोट्स बनवाएंगे। शुरू का हम 10 क्लास शुरू का बेसिक ही पढ़ाते हैं। जितनी शेयर मार्केट की थ्योरी है वो, क्योंकि थ्योरी जब क्लियर हो जाएगी तो आपका टेक्निकल क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल आपका प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। थ्योरी ही हम क्लियर करवाते हैं, क्योंकि लोग थ्योरी नहीं जानते, केवल सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और लॉस करके चले जाते हैं। किसी भी किताब को पढ़ने से पहले वाली किताब का क्या पढ़ा जाता है, हाँ,
उसकी प्रस्तावना जो शुरू में लिखी रहती है वो पढ़ा जाता है, फिर उसका इंडेक्स पढ़ा जाता है कि इस बुक में कहाँ से कहाँ तक हमको जानना है। और पहला जो आपका चैप्टर होता है वो उस चीज के बारे में, भूगोल की किताब तो भूगोल के बारे में ही बताता है, जिस चीज से रिलेटेड किताब है उसी के बारे में ही पहला चैप्टर होता है। ये होता है ना। वैसे ही किसी भी कोर्स को जब कराया जाता है तो उसका पहला चैप्टर उसका केवल यही बताने में, भूमिका बताने में निकल जाता है कि इस चीज का काम क्या है, ये चीज वास्तव में काम कैसे करती है, और इस चीज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बाद में उसका गुणा गणित समझना, उसके बारे में टेक्निकलिटी में जाना, फिर वो अगला स्टेप होता है। क्योंकि शुरू में टेक्निकलिटी में जाएंगे तो फिर आप उसका गुणा गणित नहीं समझ पाएंगे, और तब आपका केवल मूवमेंट क्या रहता है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस के मूवमेंट में क्या होता है, हमेशा आदमी घाटा खाता है। शेयर मार्केट बहुत खतरनाक चीज है, ये सबके बस की बात भी नहीं। जो आदमी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने आएगा मार्केट, सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग गोल सेट केवल प्रॉफिट करना रहेगा, वो शेयर मार्केट कभी नहीं सीख पाएगा। ये माइंड में प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। मार्केट सन्यासी टाइप वाला काम। सन्यासी को कोई मोह माया नहीं रहती, इसलिए तो उसके पास हर तरह का आशीर्वाद रहता है, जिसको जो बोल देता है वो हो जाता है। सन्यासी से होता है ना, उसको कोई मोह माया, लेकिन अगर जो कह दे कि भैया आज तो तुम राजा बन जाओ, तो उसका आशीर्वाद लगना है, राजा बनोगे। फिर कह दिया कि आज जाओगे रास्ते में तुमको सोना मिलेगा, तो सोना मिलना ही मिलना चाहिए, गिरा पड़ा हुआ मिले चाहे आप खुदा ही पा जाओ, मिलता है ना, उसकी बात सच होती है ना। तो मार्केट से भी आदमी पैसा पाने के लिए वो सन्यासी टाइप का होना चाहिए। आपको प्रॉफिट नहीं देखना, प्रॉफिट गिनना नहीं है। जब आप सीखने की स्टेज पर समझना है कि प्रॉफिट कैसे आता है, समझना है कि प्रॉफिट कैसे आता है, और मार्केट में क्या ना करें। और प्रॉफिट कैसे आता है, जब आप लॉस नहीं करेंगे। मार्केट में ज्यादातर लोग लॉस ही कर रहे हैं। अभी आपने बताया जैसे नायका खरीदे, लॉस हो गया, क्योंकि नायका के बारे में आपके पास क्या थे, आप नायका किस लिए खरीदे, सिर्फ प्रॉफिट के लिए कि बढ़ेगा, 10 रुपया बढ़ जाएगा, हम बेच देंगे, 1,000 रुपया पा जाएंगे, यही सोच के खरीदे थे ना, या 2,000 5,000 पा जाएंगे। आपने नायका के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, नायका करती क्या है, या कर रही है तो कितना अच्छा कर रही है, ये भी नहीं जानते। या नायका का जो, चलिए इतना भी नहीं जान पाए, हमारे इसमें ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। नायका का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, ये सब आपने कुछ नहीं देखा। आपको सिर्फ मतलब क्या था कि ये 20 पॉइंट यहाँ से बढ़ जाए, हमारा 5,000 रुपया बन जाए, और हम हाँ हाँ, उसके बाद हम वही, मतलब यही सोचना है कि अब गिर गया है तो ऊपर यहाँ से फिर निकलेगा, फिर 20-25 पॉइंट बना के हम निकल जाए। अब मार्केट कितना फायदा देता है, आप 20 पॉइंट 25 पॉइंट के चक्कर में रहते हैं, मार्केट का फायदा इतना बड़ा है कि आप उसको ले नहीं पाए। मार्केट 6 महीने 8 महीने आपकी स्टडी सही है तो साल 1.5 साल में मार्केट पैसे को आपको दोगुना कर देता है। मतलब 1 लाख रुपया लगाए 1 लाख हो गया, 10 लाख लगाए 10 लाख हो गया। मार्केट में इतनी क्षमता है। जितनी तेजी से शेयर मार्केट में पैसों के दाम बढ़ते हैं, उतनी तेजी से जमीन का रेट नहीं बढ़ता। लोग कहते हैं जमीन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत फायदेमंद है। उनसे एक बार मेरी लोगों से बात हो रही थी कि जमीन में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है या शेयर मार्केट। तो उन्होंने कहा कि जमीन खरीद के छोड़ दिए 20 साल, देखिए इतना पैसा हो गया। 1 लाख रुपए की जमीन आज देखिए हमको मिल रहा है 50 लाख रुपए। तो हमको कहे कि अगर जो आप 20 साल पहले 2002 में हम 1 लाख रुपए का हम आपको शेयर बता रहे, अगर जो वो खरीदे होते तो आपका 1 लाख रुपया कम से कम होता, कम से कम 10 करोड़ रुपए। तो हम बताए, दिखाए। अब क्या, आपको कुछ नहीं करना था, जिस कंपनी का बिस्कुट खाते हैं उसी का शेयर खरीदना था, ब्रिटानिया। जिस कंपनी का टायर यूज करते हैं उसी कंपनी का शेयर खरीदना था। ठीक, बस इतना ही करना था।
हाँ, अब ये अपॉर्चुनिटी कहाँ आती है, यही तो खोजना है। जैसे आप जमीन कौन सी बढ़ेगी आप जानते हैं ना, उसके बारे में आपके पास एक टेक्निकलिटी है। जैसे आपका सवाल था कि कैसे कौन बढ़ेगा, कौन मल्टीबैगर हो जाएगा, ये जानना है ना, यही तो जानना। इसी के लिए तो आपको पढ़ना है। आप जमीन के बारे में एक चीज जानते हैं, जमीन हाईवे के पास होनी चाहिए, जमीन ऐसी होनी चाहिए जो बिक सके। जमीन में जमीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर कोई सरकारी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में ना है जहाँ पर निषेध हो जाए, जैसे किसी के ऊपर से बिजली का तार गया तो बिकती नहीं जल्दी, ठीक। या कोई ऐसा निषेध क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जमीनें नहीं, नक्शा नहीं पास होता है, जमीन नहीं बिकती है। ऐसा कई निषेध है ना। जमीन बंजर नहीं होनी चाहिए, आबादी के पास होनी चाहिए, ये सब देखते हैं ना जमीन में। तो मार्केट में जब शेयर खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, लंबाई चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए जमीन की। जमीन में जब आप इतनी चीजें देखते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में क्यों चाहते हैं कि केवल खरीदते ही भाग जब आपकी जमीन जो फिक्स एसेट्स है वो नहीं भागती अचानक से, तो आप मार्केट के कैसे भाग जाए, वो तो फ्लोटिंग है। अच्छा, जमीन में निवेश लोग बस इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इसमें इसका रेट कम नहीं होता और रिटर्न बढ़िया मिलता है, ठीक। लेकिन इतना बढ़िया नहीं मिलता है जितना शेयर मार्केट में, इतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिलता। दूसरा, जमीन में खरीदने में एक परेशानी हमेशा होती है। एक तो जमीन खरीदने के लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए कभी भी। चाहे हमारे पिताजी जब 2000 में जमीन खरीद रहे हो, यहाँ नौगढ़ में सिद्धार्थ नगर में लोग बैठे हैं, तो उस समय के हिसाब से ये सब जमीनें महंगी थी। आज हमको लगता है सस्ती थी, लेकिन उस समय लोगों के पास उतना पैसा नहीं हुआ, महंगा था। उस समय 50,000 रुपए ही महंगे थे, ठीक। आज जमीन इनकम कम थी, महंगा था। तो जमीन में हमेशा एक बड़ा पैसा होना चाहिए। आप छोटे पैसे से आप 1 लाख 2 लाख रुपए से जमीन नहीं ले सकते आज के रेट। हाँ, आज के रेट में इतना स्टाम्प शुल्क है, ठीक। अगर आपकी जमीन नगर पालिका क्षेत्र में तो स्टाम्प शुल्क ही 1 लाख 1.5 लाख पहुंच जाता है। बहुत मिनिमम छोटी जमीन होता है, बड़ी जमीन तो आ जाती है। दूसरा, एक जमीन के साथ दिक्कत होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब समझते हैं, तरलता, इसको समझते हैं। हाँ, आप जमीन आपके टाइम में बिकती नहीं। आप जैसे कहा जाता है कि हमारे ताव पर जमीन बेच दीजिए, कि सस्ता ही बेच दे तो भी सस्ता भी नहीं बिकेगा। जल्दबाजी करेंगे कभी कभी होता है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आप चाहते हैं सस्ते में मेरी जमीन बिक जाए, तो भी नहीं बिकती, खरीदार नहीं बिकता। और अगर जो आपके पास जमीन थोड़ी बड़ी हो गई, और समस्या, बड़ा ग्राहक खोजना पड़ेगा, या ऐसा आदमी जो पार्टनरशिप में खरीद पाए। तो जमीन के साथ लिक्विडिटी की समस्या है, अभी भी। तो अब धीरे धीरे जब रेट भागे, लिक्विडिटी की समस्या आने लगी, तो लोग धीरे धीरे अब भारत में शेयर मार्केट के प्रति जागरूक। कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर लिक्विडिटी हो, जहां पर हम बेच खरीद भी पाए और तुरंत बेच भी पाए जब हमारा मन करे तब लोग धीरे धीरे अब शेयर मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। जो लोग पहले से ही जानकार थे, अर्थव्यवस्था के जानकार थे, उनके पास पहले से इकोनॉमिकल नॉलेज था, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उन्होंने उसी समय से निवेश किया था वहां। ऐसा नहीं उस समय से नहीं निवेश किया, ठीक। अभी एक इंटरव्यू आ रहा था न्यूज चैनल पे, जो CNBC है कि क्या कोई न्यूज चैनल, उसमें एक दादी टाइप की आई थी, और उस समय 1993-94 उन्होंने इंफोसिस का शेयर, TCS का शेयर खरीदा। नहीं, TCS का टाटा एलेक्सी, याद आ गया, टाटा एलेक्सी। सारे लोग इसका वीडियो देखे, फेसबुक पर जो चलाता है शेयर मार्केट का, यूट्यूब देखता है, वो टाटा एलेक्सी वाला वीडियो देखा।
टाटा एलेक्सी का शेयर इस वक्त कितने पर है? हम्म? पता है? नहीं पता। 8,950। 2004 में शेयर का दाम रहा होगा, जब मार्केट पूरा डिजिटल हो गया है, अगर जो यहाँ से जोड़े तो इस शेयर का दाम था 45-46। अब बताइए क्या इतना कोई जमीन दे पाएगी आपको? 45 रुपए की चीज 8,900। और अभी तो आप लोग नए नहीं जानते इसके बीच में कितने बोनस आए होंगे, कितने स्प्लिट्स आए होंगे, कितना डिविडेंड आया होगा, उसकी गणना आप नहीं कर सकते, वो अलग से। ठीक। बोनस स्प्लिट्स देखने के लिए साइट यूज होती है, स्क्रीनर्स, फंडामेंटल बताती है। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करना हो तो वो बता देती है। सब पढ़ाएंगे, फंडामेंटल पढ़ाएंगे और वो भी पढ़ाएंगे, ट्रेडिंग भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। डिविडेंड कंपनी ने दिए, कब से दिए? 2005 से लेके लगातार डिविडेंड दिए कंपनी ने, तो सीधे आपके अकाउंट में आता है। बोनस 2017 में 1:1 का बोनस दिया है, स्प्लिट नहीं दिखा रहा, राइट इशू बोनस इशू हो जा सकते हैं, बाकी कुछ 1:1 का बोनस दिया है कंपनी ने, मतलब जितना 2017 में अगर आपके पास 1,000 शेयर रहा होगा तो स्प्लिट होकर फिर 1,000 होगा, तो आपके पास शेयर आपके खाते में 2,000 रुपये हो, 1:1, एक शेयर पे एक शेयर। सोचिए, ये कंपनी ने आपको कितना कुछ दिया, तो आप समझ गए ना, यही से पता चला ना मार्केट में कितना पैसा है। अब मार्केट में अब कौन सी कंपनी पकड़नी है, अब आपके, ये आपके नॉलेज के ऊपर होता है। आप जमीन रख के, जमीन खरीद के धैर्य से डाल लेते हैं, लेकिन शायद निवेश करके उतना धैर्य नहीं रख पाते होंगे स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो दिखता है बढ़ता घटता, जमीन आपको नहीं दिखती पड़ रही घटने से, नाते आप निश्चित रह। ठीक। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग अब इस टाइप से समझिए कि अब हम ना तो कोई, अब हम ना तो कोई वो ले रहे हैं, ठीक, और डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे किसी चीज का। ऑप्शन ट्रेडिंग में अब इस टाइप से कि हम किसी चीज का प्रीमियम दे रहे हैं, जैसे कोई चीज मान लीजिए 24,000 निफ्टी चल रही ना, 24, अभी 25,000 पे निफ्टी चल रही, 25,000। अब इसका मंथली एक्सपायरी, एक्सपायरी ऑप्शन में होती है। अब इसको एक्सपायरी छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसका कोई ट्रेड चल रहा हो जिसका हम प्रीमियम दे रहे हैं, और इस प्रीमियम को जब हम बाई करते हैं तो ये चीज हमको मिल जा रही है कितने में, ये चीज मिल जा रही है हमको 100 रुपए, इसका एक शेयर।
और इसमें एक बल्क बाइंग कर दी जाती है कि इसमें एक लॉट 25 का, जैसे निफ्टी में एक लॉट 25 का, बैंक निफ्टी में 15 का, ठीक। तो एक बार में आपको 25 खरीदना तो 2500। अब आपने इस चीज का रेट जो है, इसका प्रीमियम केवल भरा 2500, ठीक। अब इस ऑप्शन में आप, हाँ हाँ, ये कुछ लीवरेज जैसा है, लेकिन लीवरेज से थोड़ा सा स्मार्ट चीज। और ऑप्शन में, ऑप्शन, हाँ लेट हो गया, क्लास 6:10 से शुरू हो गई थी। और ऑप्शन में चलिए, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे आज रात, यूट्यूब पर पड़ जाएगा, ठीक। वैसे बेसिक बेसिक ही है। ऑप्शन का जो लीवरेज है वो उसको प्रीमियम बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम, ठीक। आप इसको अब 25,000 वाली चीज का दाम आप 2500 रुपया दें, ठीक। और उसके एक प्रीमियम की कीमत 100 रुपए। लेकिन बाई कितने, ट्रेड कितने में होगी, 25 लॉट से होगी, तो आप 2500 रुपया दे रहे हैं। तो हम यही मान के चलते हैं कि आप 2500 रुपये दे रहे हैं एक लॉट की कीमत, ठीक। अब आप इसमें ट्रेड करते हैं। अब ये प्रीमियम निर्भर करता है इसके बढ़ने और घटने पर। ये बढ़ेगा और आप कॉल साइड होंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा और आप पुट साइड होंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक। समझे। तो हम ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, सिंपल एक प्रीमियम दे रहे हैं। जैसे कोई चीज खरीदने गए तो हम क्या किए, अब इसको सामान्य भाषा में समझिए कि हम मान लीजिए हम मिठाई की दुकान पे गए, हम मिठाई का रेट, काजू कतली का रेट रोज बढ़ रहा है काजू का दाम बढ़ने से। काजू कतली का रेट मान लीजिए 2500 रुपये, 1000 रुपया किलो, ठीक। हमने क्या किया कि हमने एक महीने का इसका प्रीमियम ले लिया 100 रुपया में या 50 रुपया में, ठीक। हम 1 किलो का प्रीमियम उठाए 50 रुपया में, 2 किलो क्वांटिटी ले ली 100 रुपया में, रेट तो 2000 हुआ, हमारा पैसा तो लगा 100 रुपया, ठीक। अब अगर जो हमने हमने एक महीने का मान लीजिए प्रीमियम लिया, अब काजू कतरी का रेट तेजी से ऊपर जाएगा और हम काल साइड में खड़े होंगे कि हम इस साइड, ऐसी साइड खड़े होंगे कि रेट बढ़ेगा, तो हम, हमारा भी रेट बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक। हमारा इसका रेट बढ़ा, इसके हिसाब से इसका रेट बढ़ा, 110 रुपया हो गया, तो हम क्या, हम ट्रेडिंग कर ले गए, ठीक। हम यही 10 किलो खरीदते तो हमको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता, लेकिन हम इसका प्रीमियम ले लिए, तो हम थोड़े पैसे में ही अपना ट्रेडिंग कर लिए, ठीक। इसी तरह एक पुट साइड होता है इसमें, उसको बोल, ठीक। पुट साइड जब हम ट्रेडिंग किए तो हमारा अनुमान था कि पुट साइड जब भी लेंगे तो हमारा अनुमान रहेगा कि ट्रेड कम हो गई, नीचे आएगा रेट, रेट नीचे आएगा तो ये 100 का 90 हो गया तो भी हमको फायदा होगा। हाँ, तो ये प्रीमियम हो गया, ठीक। प्रीमियम इसी तरीके से काम करता है। और प्रीमियम, अब इसको समझने के लिए, अब प्रीमियम में टीके भी होता है, ठीक। प्रीमियम जब भी आप ऑप्शन में काम करेंगे तो हमेशा मोमेंटम खोजेंगे, मोमेंटम नहीं मिलेगा तो आपको नुकसान, क्योंकि वो मार्केट के मोमेंटम पर ही आपका प्रीमियम पड़ेगा। तो यहाँ से आप एक चीज और गौर किए होंगे, यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आई होगी, दिमाग गया कि नहीं उसको बताइए, तब बताओ। बताइए कुछ, बताइए एक चीज क्या है इसमें आपको समझ में। वो तो प्रीमियम में तो ऑप्शन ऑप्शन बात की बात है, अभी तो आप एकदम बिगनर हैं, आपको उसमें अभी जाना ही नहीं, ठीक। नहीं पकड़ पाए। इससे आपको एक बात और समझ में आई कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी ट्रेडिंग करने वाला क्या कहलाएगा, ट्रेडर। ट्रेडर चाहे तो वो, मतलब ट्रेडर गिरते मार्केट में भी और चढ़ते मार्केट में भी, दोनों में भी प्रॉफिट में बना सकता है, ठीक। ये बात समझ में आएगी नहीं है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है,
जबकि जब आप स्टॉक डिलीवरी में बाई करते हैं तो आपके पास केवल बढ़ते मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है। स्टॉक जब डिलीवरी में बाय करते हैं, डिलीवरी मतलब आज खरीदेंगे और फिर बाद में बेचेंगे, जैसे कोई सामान लिया जाता है। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदेंगे, डिलीवरी मतलब क्या कि मान लीजिए आज हम गए, आज मान लीजिए सामान शेयर मार्केट में गए, सामान बिस्किट बिस्किट का पैकेट खरीद लिए गत्ता, और जब उसका रेट बढ़ेगा तो बेचेंगे। इस टाइप से डिलीवरी है। हमारा दाम बढ़ गया तो लॉस हो, हाँ दाम घटेगा तो लॉस हो, डिलीवरी है। गोल्ड भी यही है, हाँ गोल्ड गोल्ड लेना भी है। ये सब बहुत आगे की चीज है, ठीक, ये सब चीजें आगे की है, एकदम बेसिक बेसिक। मार्केट आपको हमेशा मौका देता है, एक दिन में आपको मार्केट कम से कम 2 ट्रेड तो देता ही देता है। एक सामान्य मार्केट 20 दिन मार्केट चलता है आपका, अगर जो छुट्टी उट्टी छोड़ दिया जाए, ठीक, 20 दिन में 12 दिन का मार्केट ऐसा होता है जो आपको 2 ट्रेड दिन भर में देता है। मतलब इस 2 ट्रेड में चाहिए तो आप मात्र 10,000 रुपए लगा के आप 2,000 करके 2 बार कमा सकते हैं। तो मतलब इतनी अर्निंग आपकी हो सकती है, ये बहुत आराम से देता है 12 दिन में। ठीक, बाकी 8 दिन हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, ट्रेड ना दे, या आपके स्ट्रेटजी के अनुसार ना रहे मार्केट, समझ में ना आए। बाकी 12 दिन तो आपको एकदम फिक्स है कि 10 से 12 दिन आपको ट्रेड देना देगा ही देगा, वो भी दिन भर में 2 बार। ऐसा नहीं कि एक बार एंट्री छूट गई तो दूसरी बार नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मार्केट अपने कुछ नियमों को बहुत कम होता है जो तोड़ता है, मार्केट अपने नियमों को नहीं तोड़ता। तो एक चीज समझ में आई कि आप अगर जो आप इन्वेस्टर है, स्टॉक के इन्वेस्टर है, तो आप इसमें पैसा कमाते हैं सिर्फ बढ़ते मार्केट में। ठीक, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए कोई मतलब नहीं, आप दोनों में पैसा कमाते हैं। अब ऑप्शन में भी 2 तरह का ऑप्शन है, एक तो इंट्राडे है, इंट्राडे मतलब आज खरीदना आज बेचना है। एक पोजीशन, ठीक, पोजीशन मतलब क्या, अब इसको एज एक खरीदा डिलीवरी में जाता है, लेकिन बोलने का तरीका है कि पोजीशन में रहेगा, वहां पर ऑप्शन 2 ही, एक डिलीवरी एक इंट्राडे खरीदने का ऐप में। ठीक, ऐप जब खोलेंगे तो 2 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन या सीएनसी लिखा रहता है कहीं कहीं, लेकिन अब इसमें क्या है, आपको यहाँ हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे पोजिशनर, कि हमने ऑप्शन के में यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है, इस डेट तक पोजीशन बनाई, एक्सपायरी तक पोजीशन बनाई हुई है, मंथली एक्सपायरी पोजीशन बनाई हुई है, या 2-3 महीने के आगे की पोजीशन बनाई हुई है। इसी तरीके से बोलते हैं। कुछ बातें आपको इस नाते भी समझनी पड़ेगी कि आप कहीं पर भी कोई चीज जानिए तो समझ में आए। हाँ, इसमें अब जो ऑप्शन का तो इंट्राडे हो गया, आज खरीदे आज बेच दिए। अब ऑप्शन की पोजीशन में टाइमिंग होती है, इसको आप हमेशा के लिए नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने वीकली का ऑप्शन पकड़ा हुआ है कि अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा, तो उस दिन तक आपको बेचना ही बेचना। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए आप आज खरीदे ऑप्शन, अब मान लीजिए आज कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे है, निफ्टी की एक्सपायरी आती है हर थर्सडे को, निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वीकली ऑप्शन एक्सपायर होते हैं। ठीक, मान लीजिए आज हम पोजीशन बनाए और वो थर्सडे का ऑप्शन है, तो हमको थर्सडे को बेचना ही बेचना। पोजीशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि मान लीजिए हमको पता है कि आज निफ्टी 25,000 से बढ़ के 25,300 हो जाएगी या 25,500 हो जाएगी। हाँ? अब ये आपका अनुमान होता है, चार्ट का अनुमान, चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस। ठीक,
अनुमान चार्ट पर बहुत सारे नहीं, न्यूज देख के बाइंग सेलिंग नहीं होती। न्यूज का रोल किसी भी ट्रेड में 1% का होता है। न्यूज का रोल बस इतना ही होता है, 1%। इससे ज्यादा न्यूज का रोल नहीं होता कहीं पर भी। नहीं, पोजीशन आप जहां तक का ऑप्शन आपका खुला हुआ वहां तक का, जैसे अभी मैंने एक ऑप्शन में दिसंबर की पोजीशन बनाई हुई, वो ऑप्शन बाई हो रहा है दिसंबर तक के लिए, तो दिसंबर की पोजीशन बनाई हुई है। एक साल तक खुलेगा ही। जून के बाद वो पोजीशन मैंने बनाई, जून के पहले, भाई चुनाव के रिजल्ट के पहले पोजीशन बनाई हुई थी दिसंबर की निफ्टी में, तो चल रही है। 6 महीने 8 महीने तक का आपको मिल जाता है। हाँ हाँ, 1 साल के अंदर ही रहता है। अभी हम भी ऐसा नहीं कभी किए कि 1 साल के ऊपर कोई पोजीशन बना लिए। हाँ, 1 साल के ऊपर का जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो हो जाएगा, वो हम लिखवाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं। इसी हिसाब से, क्योंकि टैक्स भी आपका आता है, और मान लीजिए बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स भी इसी के हिसाब से चलता है, 1 साल से ऊपर 1 साल से कम। और ये जो पोजीशन जैसे आप लिए हैं सर, तो इसको कोई टाइम लिमिट है जिसमें आप उससे करना है? अब मान लीजिए हम दिसंबर का ऑप्शन लिए, 26 दिसंबर या 28 दिसंबर का होगा, तो एक्सपायरी होगी मंथ की लास्ट को, ठीक। जिस डेट का ऑप्शन होगा उस डेट में आपको सेल करना ही करना, उसके बीच में आप कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो डेट तक सेल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल होगा। उस डेट के 3.5 हाँ, डेट के 3.5 तक, 3.5 तक क्या 3.25 तक आपको सेल करना। कम्युनिटी में वो क्या है? हाँ, कमोडिटी में पोजीशन होती है, कम्युनिटी में टाइम रहता है 11:30। कमोडिटी में टाइम रहता है 11:30। फिलहाल अभी यहीं तक जाइएगा, अभी शुरुआत आपको कम्युनिटी में नहीं जाना। कम्युनिटी के वो बड़े होते हैं, लॉट साइज बड़े होते हैं, तो लॉसेज अगर जो नहीं समझ पाए तो लॉसेज भी बड़े होते हैं। तो प्रैक्टिस कर लीजिए निफ्टी में ही हमारा जो अपना राय होता है, निफ्टी में प्रैक्टिस कीजिए। जो सिखाते हैं, मतलब जो सेटअप आपको अंतिम तक देंगे, जो पूरा सिखा के सेटअप हम बना के देंगे आपको, इस पर प्रैक्टिस कराए तो हर जगह काम आता है। सेम चीज करना है, कम्युनिटी का मार्केट भी उस सेटअप पर वैसे ही चलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सब उसी पर वैसे चलेगा। यहाँ तक कि आपका जो फॉरेन मार्केट है, बहुत लोग फॉरेन मार्केट में करते हैं, यूएसडी और अमेरिकन मार्केट में, ठीक। रात में पैसा उसमें भी वो सेटअप काम करेगा। केवल क्रिप्टो में आपको काम करने के लिए उस सेटअप पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बस बाकी वो सेटअप सब जगह काम है, फॉरेन में भी काम। केवल क्रिप्टो पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का लेवल अप करना, कोई अमेरिका मार्केट से कहीं का भी शेयर मार्केट हो, हम जापान अमेरिका इधर उधर चाहे, शेयर मार्केट में सारा सेटअप उसी पर काम करेगा। जो प्रैक्टिस आप निफ्टी में करेंगे वही वहां करेगा, सही। क्रिप्टो में थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक। बाकी सब इसमें रूट रूट में आपका कम्युनिटी में वही सब चलेगा। ये समझ में आया? इंडेक्स क्या बता रहे थे? हाँ, ऑप्शन क्या होता है? इंट्राडे ऑप्शन में आपको पता चल गया, इंट्राडे और पोजीशन सब लिख पाएंगे, परेशान मत होइए, सब लिख पाएंगे। अच्छा सर, कम्युनिटी और स्टॉक्स नहीं अलग, कम्युनिटी अलग है, स्टॉक्स। देखिए शेयर में जो, जैसे आप कहते हैं ना शेयर बाजार, शेयर मार्केट, तो इसके नाम में ही आ जा रहा है, शेयर में ही आता है स्टॉक। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। हाँ, अच्छे से शेयर में आ जाता है स्टॉक, ठीक। तो पता चल गया शेयर मार्केट है। कम्युनिटी मतलब क्या? सामान वाला मार्केट, सामान का मार्केट, ऑयल, नेचुरल गैस, आपका सोना चांदी, सिल्वर गोल्ड, ठीक, ये सब कम्युनिटी में आता है। इलायची इलायची सबका मार्केट चलता है, तो खाते खाते पीते हैं, ये सब कम्युनिटी में आता है।
सभी, लेकिन जो फेमस है वो जानिए। ठीक, ऑप्शन समझ में आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या। अब कुल मिला जुला के आज का मतलब यही निकला कि एक तो ऑप्शन में आपके पास 3 विद्या है, एक इन्वेस्टिंग कीजिए, दूसरा स्विंग ट्रेड कीजिए, ये दोनों क्या है, सेफ, मार्केट का सबसे सेफ जोन। तीसरा आप स्टॉक्स में इंट्राडे करते हैं, ठीक, और ऑप्शन में चाहे पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन की इंडेक्स, ठीक, चाहे पोजीशन बनाते हैं, चाहे इंट्राडे करते हैं, और स्टॉक्स के भी ऑप्शन में आप पोजीशन और इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक, जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऑप्शन आपको बड़े स्टॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। इतनी चीजें क्या है इस मार्केट में रिस्की है। ठीक, ये करने के लिए आपको कैपिटल आपके पास बड़ी होनी चाहिए। बड़ी का मतलब आपको पूरा पैसा देके खरीदना। अरे मिनिमम तो आप 2,000 रुपए, स्टॉक का दाम कितना है, 300 रुपए वाला एक स्टॉक एक ही उसी में तो मिलेगा, 300 रुपए में मिलेगा। मिनिमम का कोई रेट नहीं है। लेकिन अगर जो आप इसको एज ए बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा जो अपना हमारा आइडियल जो मिनिमम बैलेंस हम मानते हैं वो 5 लाख। आइडियल एक बिजनेस शुरू करने के लिए जो एक आदर्श जरूरत होती है कम से कम पैसे की, वो इसका 5 लाख। 5 लाख से करते हैं तो आपको बहुत आगे हम बताएंगे, आगे क्लास में आपको बहुत आसानी होगी कि आप बिना कैपिटल खोए कैसे मार्केट में आप बने रह सकते हैं। हाँ, एक बहुत सेफ, सेफ नहीं बहुत सेफ, तो पैसा भी होता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होता। ठीक, पैसा हमेशा मार्केट में आपको परसेंटेज में काउंट करना है, 10%, 5%, 2%, गिनना नहीं कि 5,000, 1,000, 2,000, ये नहीं। ठीक, मार्केट में ये सब चीजें कीजिएगा, इसका अभ्यास करते रहिएगा कि जब भी आप प्रॉफिट करें तो 2,000 रुपया में प्रॉफिट नहीं होता कि हम 2,000 रुपया प्रॉफिट, हम 10% प्रॉफिट किए, 2% प्रॉफिट किए। ठीक, परसेंटेज में आपको गिनना। आप 100 रुपए का एक शेयर खरीदिए और वो बढ़ के 110 रुपया हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया। और 100 रुपए का आप 1,000 शेयर खरीदिए, ये बढ़ के 110 हो गया, तो भी 10% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये वाला पैसा दिखेगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये पैसा, ये 10 रुपया पता ही चलेगा, पता क्या है 10 रुपया ही कमा माइंड सेट। लेकिन प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज कितना है, उतना है। इसी नाते कहा गया कि कैपिटल इसमें बड़ी होती है, क्योंकि आप इसको पूरा का पूरा पैसा देकर खरीदते हैं, इसमें आपको कोई लीवरेज नहीं मिलता। जितने का माल उतने का काम, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कैश में काम करते हैं। कई बार सुना यूट्यूब पे जो क्या भाई कैश में खरीदे, कैश मतलब क्या, इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या, शेयर खरीद कर। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रीमियम खरीदते हैं, लीवरेज मिल जाता है, इंट्राडे में लीवरेज मिल जाता है, इसमें आपको प्रीमियम मिल जाता है। तो आप माल लीवरेज मिलने पर आप 100 रुपये वाला माल 20 रुपये में खरीद लेते हैं, प्रीमियम आपको सस्ता मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक, ये सब करके आप यहाँ पर पैसा बनाते हैं, लेकिन ये क्या है, रिस्क, इसमें रिस्क क्या है, ज्यादा। ठीक, लेकिन ये वो विद्या है जिसको सीखने के बाद आपको मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए चाहिए डेली, 2 से 2,500 रुपए कमाने। नहीं, आपके बगल में जो बैठे हैं ये 5,000 रुपए से रोज 1,000 से 1,200 रुपया बना देते हैं। ठीक, आज करा था निकल गया। अरे तो आज तो छू के निकला था ना, हम जान रहे थे कि आज बहुत लोग ट्रैप में हो। जब हम चार्ट देखे थे तभी कौन हमसे पूछा कि आज हमसे कौन पूछा कि इस चार्ट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वही वही कोड में ही पूछा था। हाँ,
हम कहे थे स्टार्ट पर बड़े बड़े लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, ठीक, वहां पर ऐसे काट के चले जाते। मतलब एक कैंडल पे ही इतना टिके हुआ था और टिके काट के निकल गया नहीं। हाँ तो ठीक है होता है। तो मतलब आपको समझ में आया कंक्लूजन आज की क्लास का, उसको फिर लिखवा भी देंगे, ये बाद का चीज था आज हम बता दिए, ठीक, तो इसको हम लिखवा देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपको किन किन विद्याओं को सीखना है, और पढ़ाएंगे हम तीनों, क्योंकि पैसा तभी आप बढ़िया बना पाएंगे जब तीनों में काम करेंगे। और ये तीनों अलग अलग नहीं है, और जो इन तीनों को अलग अलग करके चलता है वही मार्केट में सबसे ज्यादा धोखा खाता है। हम आज तक कभी भी मार्केट से पैसा गंवाए नहीं है, मार्केट से पैसा कमाए आज तक, चाहे कोरोना का काल हो, गिरावट हो, चाहे बढ़ोतरी हो, चाहे ऑप्शन ट्रेड किए हो, चाहे जो मिला जुला के हम प्रॉफिट में ही रहे, लॉस आज तक हमको भी नहीं। क्योंकि ये तीनों जानना बहुत जरूरी है, और हम तीनों को क्रम से सीखे थे, इस नाते हम जान, और बहुत बहुत मतलब धैर्य रखकर, मार्केट में धैर्य बहुत जरूरी है, ठीक। तो आज का क्लास यही था, बाकी फिर आगे हम लोग